हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2022 में ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा गया था। 2023-24 के सिलेबस में समतल के ऊपर क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन हो सकता है पेपर में पूछ ली जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए एक बार इसको देख लीजिए। उस समतल का सदिश और कार्तीय समीकरण में ज्ञात करना है। समतल का हमें समीकरण फाइंड करना है, कार्तीय भी करना है, एक्स वाई जेड में भी निकालना है और वेक्टर में भी निकालना है। वो कह रहा है जो बिंदु इतने से गुजरता है, इस पॉइंट से तो गुजर जाएगा वो, और 2, 3, -1 दिग अनुपात वाली रेखा पर लंब है। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक बार अगर आप देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको इजीली हो जाएगा। तो मैं कोशिश भी करूँगा कि आप लोगों को आसान से आसान तरीका दे सकूँ। चलिए, सबसे पहले हम जो बिंदु दे रखे हैं उसको मान लेते हैं। माना बिंदु वेक्टर फॉर्म में डायरेक्ट लिख लेते हैं हम लोग, इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद जो ये दे रखा है ना दिग अनुपात, ये एक्चुअली में वेक्टर बना लेंगे हम लोग। लंब वेक्टर कह दो या लंबवत सदिश कह दो, लंब सदिश कह दो या लंबवत सदिश कह दो, जो आपको अच्छा लगे। उसको हम लिखते हैं n। तो कितना बनेगा, i के साथ हो जाएगा 2, j के साथ कौन आएगा और k के साथ कौन आएगा, -1। तो हमने इतना बना लिया। तो बस इतना बनाने के बाद मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ। कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। बिंदु ए से गुजरने वाली या जाने वाली लिख सकते हैं, या जाने वाला, इससे तो जाएगा, तथा n के साथ लंबवत करना है ना हमें, तथा सदिश n के लंबवत, यानी कि इस वेक्टर के साथ लंबवत होना चाहिए। लंबवत समतल का समीकरण, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। r के साथ डॉट करेंगे n का और a के साथ भी डॉट करेंगे n का, बस इतना सा काम था। तो r को तो हम छोड़ देंगे ऐसे ही, n को हम लिख देंगे। n का वैल्यू देखो ऊपर दे रखा टॉप पर, उसे आप नोट कर दीजिए। यहाँ पर भी एक ही वैल्यू नोट कर दीजिए और फिर आप n की वैल्यू को नोट कर दीजिए। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए। एक आपका हो गया। क्वेश्चंस में मांगा गया था वेक्टर फॉर्म और मांगा गया था आपका कार्तीय रूप, कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि 10 हो जाएगा। ये करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस का 4, माइनस का 1 तो प्लस का 4 हो जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ से r वेक्टर जो 3i माइनस के j इजिकल टू हो गया 20। ये आपका आ गया समीकरण सदिश रूप में, यानी वेक्टर फॉर्म में। अब लिखते हैं कार्तीय रूप में। कार्तीय रूप मतलब एक्स वाई जेड में। तो हम क्या करते हैं, कार्तीय रूप में हम जानते हैं जो वेक्टर आर है ना, एक्चुअली में वो पोजीशन वेक्टर होता है, वेरिएबल्स वेरी करने वाले जो वेक्टर होता है उसका। तो एक्स वाई जेड, तो इस तरीके से हम उसको लिखते हैं, बस यहाँ पुट करना है उसको। उसके बाद हमारा जो आंसर होगा वह अभी आई एक्स वाई जेड में आ जाएगा। देखते हैं कितना बनता है, और उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। इसमें थोड़ा सा बस आपको फॉर्मूला पेपर तक याद रखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला भी ख़ास नहीं है, ईजिली आप उसे याद कर सकते हो। जे का जे के साथ करेंगे, के का के साथ करेंगे, माइनस का के हो जाएगा इजिकल टू 20। तो उम्मीद करता हूँ ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।